हमास के ठिकानों और हमास के लड़ाकों को इजरायल की सेना चुन चुन कर मार रही है। सोमवार को इजरायली सेना के निशाने पर हमास के वो ठिकाने रहे जो उसने अस्पताल की आड़ में बनाए हुए हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि इजरायली सेना ने गाजा के 2 अस्पतालों को निशाना बनाया, तो वहीं इजरायली सेना इस आरोप से इनकार कर रही है और हमास के ठिकाने तबाह करने का दावा कर रही है। गाजा के 2 अस्पताल जहां इजरायल की सेना बारूद बरसाने से जरा भी पीछे नहीं हट रही। इजरायली फौज दावा कर रही है कि यहां आतंकियों के ठिकाने हैं, वहीं दुनिया इसे कायरता वाले हमले की नजरों से देख रही है। क्योंकि इस इमारत में आतंकियों का तो पता नहीं, लेकिन आम नागरिक जरूर मौत को गले लगा रहा है। इस बार इजरायली सेना के निशाने पर है गाजा का अल कुद्स और अल शिफा अस्पताल। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल परिसर की एक इमारत के ऊपर लगे सोलर पैनल पर बारूद बरसा, जिसकी आंच नीचे खड़े लोगों तक पहुंची। इतना ही नहीं, इन रॉकेट का जोर सिर्फ अल शिफा तक नहीं रहा, दावा यहां तक किया जा रहा है कि अल कुद्स भी इसकी चपेट में था। रिपोर्ट के मुताबिक अल कुद्स अस्पताल के पास 2 रॉकेट गिरे, जिसके बाद वहां खतरे को दिखाते हुए सायरन गूंजने लगे। इन आरोपों से इजरायली फौज जरा भी इत्तेफाक नहीं रखती। उसने साफ कर दिया है कि ऐसा कोई भी हमला अस्पताल के नागरिकों को टारगेट करके नहीं किया गया। उनका मकसद सिर्फ हमास के आतंकियों का सफाया करना है, न कि आम आदमी को नुकसान पहुंचाना। आईडीएफ प्रवक्ता का कहना है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर आतंकवादी छिपे हुए हैं और सेना उन्हें पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जाएगी। בעזה הלוחמים בשטח מתקדמים על פי התוכנית המבצעית, ממשיכים בתנועה להעמיק את הלחץ בעומק העיר עזה. הלוחמים שלנו בשעות האחרונות בגדוד 51 ובאזורים נוספים חיסלו מספר מחבלים במהלך התנועה שלהם בהעמקת הלחץ על העיר עזה. यानी हमास का सफाया करने के लिए न सेना अस्पताल देखेगी, ना ही घर मकान। उनके हथियार से निकली गोली सिर्फ हमास के आतंकियों के लिए होगी, लेकिन अगर कोई इसके बीच में आएगा तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। इजरायली सेना के मुताबिक फौज गाजा शहर के अंदर आगे बढ़ रही है और अब कथित तौर पर सिटी सेंटर, अल कुद्स अस्पताल और शिफा अस्पताल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक अल शिफा अस्पताल परिसर में इमारत को निशाना बनाया गया है। इसमें एक फिलिस्तीनी नागरिक की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हैं, लेकिन इमारत पर अटैक की बात इजरायल स्वीकार नहीं कर रहा। אנחנו חודש כבר במלחמה, פוגעים מאוד מאוד קשה בחמאס, פוגעים בהנהגה של חמאס, פוגעים במפקדים, פוגעים במחבלים, הורסים לחמאס את התשתיות בעזה, ואנחנו גם כל הזמן במוכנות לאזורים אחרים. הבסיס הזה इजरायली चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने गाजा में लगातार हो रहे नुकसान का भी जिक्र किया। הבסיס הזה יודע להגיע לכל מקום במזרח התיכון. יצא לי לראות עכשיו בטייסת 140 סיוע של מטוס אדיר לכוח בטווח של 200 מטר מהכוח. युद्ध के बाद से हजारों फिलिस्तीनियों ने गाजा के अल शिफा अस्पताल में शरण ली हुई है, जिन्हें बीते दिनों इजरायली सेना ने वहां से निकलने के भी आदेश दिए थे। लेकिन जंग की इस घड़ी में लोग वहां जान बचाने के लिए बसे हैं। यहाँ खाना पानी से लेकर इमरजेंसी दवाएं तक उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं, इसलिए इस जगह को छोड़ना वो मुनासिब नहीं समझ रहे। दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल से अपने राजदूत और बाकी राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इजरायल और गाजा के बीच युद्ध को अब 1 महीना पूरा हो चुका है। इजरायल और हमास का युद्ध, जंग का 1 महीना पूरा हुआ।
और इस एक महीने में इतना खून खराबा हुआ कि दोनों तरफ मिलाकर 12,000 लाशें गिर चुकी हैं। अब इजराइल का ऐसा हमला कि गाजा को काट दिया हाफ और हमास का किस्सा 100% साफ। यही इजराइल का मकसद है, यही इजराइल का इरादा है। इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन बता रहा है कि अब उसने गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया है। या कहें कि गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया है। एक तरफ उत्तरी गाजा, जिसको चारों तरफ से इजराइल की सेना ने घेर लिया है, अंदर बहुत खतरनाक युद्ध जारी है। तो दूसरी तरफ दक्षिणी गाजा, इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उत्तरी गाजा में इजराइल की जमीनी कार्रवाई उस जगह से बहुत दूर नहीं जहां गाजा के सबसे बड़े अस्पताल भी हैं। लेकिन इस वक्त इजराइल से पूरी दुनिया मांग कर रही है कि गाजा पर बमबारी को रोका जाए, यानी सीज फायर हो। एक महीने के युद्ध को लेकर इजराइल कहां पास हुआ है, कहां फेल हुआ है? 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद हमास के खिलाफ जंग में इजराइल के 2 मकसद थे। पहला, हमास के पास से करीब 250 बंधकों को आजाद कराना, जिसमें इजराइल अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। दूसरा, इजराइल हमास को जड़ से खत्म करना चाहता है, लेकिन अभी तक इसमें भी इजराइल फेल ही साबित हुआ है। תדעו שיש דבר אחד שאנחנו לא נעשה. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו וגם לידידינו. अमेरिका भले ही खुलकर इजराइल के हमलों का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि वो भी सीज फायर चाहता है। ऐसे में अब तक इजराइल को सिवाय हमास के कुछ कमांडरों के मारे जाने, बंकर तबाह करने से और ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ है। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। इजराइल ने गाजा को कैसे 2 हिस्सों में काट कर रख दिया है, इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से इस युद्ध की अगली लड़ाई और आने वाला खतरा पता चलेगा। इजराइल ने ठान ली है कि गाजा का नामो निशान मिटा देगा। गाजा के नक्शे में अगर आप देखेंगे तो उत्तरी इलाका ये गाजा है और यहां पर आप इजराइल देखेंगे, उधर मेडिटेरियन सी है। गाजा के उत्तरी इलाके में पूरी तरीके से सेना को तैनात कर दिया गया है। वहीं दक्षिणी इलाके में भी अगर आप देखेंगे तो यहां भी सेना की तैनाती की गई है। इस वक्त इजराइल में सेना मौजूद है। उसने उत्तर शोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर तक दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। ये उत्तर शोर आप देखेंगे और यहाँ पर दक्षिण शोर भी देखिए। और अगर आप देखें तो उत्तर का जो पूरा इलाका है वो पूरी तरीके से दक्षिण के इलाके से कट गया है। और शायद इसी को लेकर जो इजराइल के सेना के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अब गाजा एक देश नहीं रहा बल्कि 2-2 देशों में बढ़ चुका है। वहीं इजराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला है, ये जगह जो आप देख रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि उत्तरी छोर दक्षिणी छोर से पूरी तरीके से कट चुका है और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर यानी कि यहां तक पहुंच गई है। न सिर्फ इतना, यानी कि अब एक बात समझिए कि जो उत्तरी गाजा है और दक्षिणी गाजा है वो पूरी तरीके से इनका कनेक्शन टूट चुका है, आपस में पूरी तरीके से कट चुके हैं। बीच में इजराइल की फोर्स यहां पर मौजूद है और यहां पर गाजा में तमाम लोग भी फंसे हुए हैं। ये जो इलाका आप बीच का देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। उत्तरी गाजा पूरी तरीके से इजरायली फोर्सेस से, जो नीला इलाका आप देख रहे हैं घिरा हुआ है, यहां भी इजराइल की सेना है और यहां पर भी अगर आप देखें तो इजरायली सेना है, यानी कि चारों तरफ से इजराइल की फौजों ने गाजा को घेरा हुआ है। यहीं पर गाजा के 3 बड़े अस्पताल हैं।
अल शिफा अस्पताल। इस अस्पताल के बारे में आप जानते हैं कि यहां पर हमास के तमाम बंकर्स के होने का दावा किया जा रहा है और इन तमाम बंकर्स में कई आतंकवादी ऐसे हैं जो छिपे हो सकते हैं। उनकी सेना को मदद में लाए जाने वाले जो तमाम हथियार हैं वो भी यहां हो सकते हैं। और इसके अलावा अल कुद्स अस्पताल यहां पर है। वहीं अगर एक और इंडोनेशियाई अस्पताल की बात करें तो वो भी यहां पर है, जिनका इस्तेमाल हमास के तमाम आतंकवादी ढाल के तौर पर भी करते हैं। ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है और अब इजराइल की सेना यहां बहुत करीब पहुंच चुकी है।